तो आज चलते चलते बेटे हम आ गए हैं प्रोनाउन की क्लास 12 में। कहाँ बेटे? प्रोनाउन क्लास 12। ये सफर हमारा अब एक और क्लास उसके बाद लास्ट बची, उसके बाद पॉसिबल हुआ तो टेस्ट करेंगे। तो बहुत ही बिंदास और बहुत ही डीप लेवल पे हमने प्रोनाउन को पढ़ा है। अगर आप इसको प्रोनाउन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नहीं है जो आप कवर ना कर पाओ, जिसको आप क्रैक ना कर पाओ। अगर प्रोनाउन आता है उनमें तो ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, सबका काम ही तमाम कर देंगे। तो आज की क्लास को भी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये देखा है, ऑफ द टू सिस्टर्स हु इज द मोर इंटेलिजेंट। ऑफ द टू सिस्टर्स मतलब दो बहनों में से, हु इज द मोर इंटेलिजेंट, वो कौन है जो ज्यादा इंटेलिजेंट। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि द के साथ में तो सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए, द के साथ तो सुपरलेटिव डिग्री आती है। अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन है तो बहुत ही जल्दी हम एडजेक्टिव की क्लास में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? हाँ जी, वहां पे ही इसका रूल क्लियर हो पाएगा जब हम डिग्रीज पढ़ेंगे। देखते रहे। हाँ जी भैया। तो अब आप इसका रूल समझो। ये जो रूल है कि बेटे जब भी आपको चॉइस करनी हो, क्या करनी हो, या तो वो दो लोगों के बीच हो या दो से ज्यादा के बीच की चॉइस हो, तो वहां पे हम हमेशा जो भी रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे वो विच होगा। क्या होगा बेटे? समझो, जब चॉइस हो क्या हो बेटे? या तो दो के बीच में हो या फिर दो से ज्यादा वस्तुओं के बीच में हो या फिर इंसानों के बीच में हो, वहां पे कभी भी हम हु का यूज नहीं करते। वहां हम हमेशा किसका यूज करते हैं बेटे? विच का यूज करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पे इस हु को हटा के हमें क्या कर देना चाहिए बेटे? विच कर देना चाहिए। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट सेंटेंस देखें ये वाला, यहाँ पे हु इज योर फादर इन द क्राउड, तो यहाँ पे फादर के लिए हु आएगा या फिर विच आएगा? क्योंकि हु तो पर्सन के लिए आता है, तो यहाँ पे विच कैसे आ जाएगा? भीड़ में से पॉइंट आउट करनी। हाँ, बहुत सारे लोगों में से वहां देखना है कि पिताजी कहाँ है, कहाँ है पिताजी, कहाँ पे है? हाँ, भीड़ में कहीं पर। किसके पास है? ठीक है। तो विच इज योर फादर इन द क्राउड। गॉट इट। तो इस तरीके से हम विच का यूज करते हैं। ये वाला बताओ, हु इज योर बिजनेस पार्टनर ऑफ द टू मैन इन द हॉल, यानी कि दो जो आदमी है हॉल में, उनमें से तुम्हारा बिजनेस पार्टनर कौन सा है। तो चॉइस करनी है, सिलेक्ट करना है, तो वहां पे भी हम किसका यूज करेंगे बेटे? विच का यूज करेंगे। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? गुड। चलो नेक्स्ट। अ मैन डैश आई साइट इज पुअर कैन नॉट प्ले बैडमिंटन वेल। ऐसा इंसान जिसकी आई साइट पुअर है वो बैडमिंटन नहीं खेल सकता। ऐसा इंसान जिसकी आई साइट, जिसकी, सिंपल। क्या लगा देंगे इसमें हम? हुज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटे? चलो आओ यहाँ सॉल्व करते हैं जल्दी से इसको। मेन एक्सरसाइज यहाँ पे। तो बेटे यहाँ हम फिल करेंगे क्या? हुज आ जाएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि पोजेशन बताया जा रहा है। क्या बता रहे हैं बेटे हम इसमें? पोजेशन बता रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए हम किसका यूज कर देंगे बेटे? उसका यूज कर देंगे। गॉट इट। चलो सेकंड वाला बताओ जल्दी से। क्यों इसमें हु है क्यों आएगा बेटे? क्योंकि हाँ जी, चलो मैं बताता हूँ, अभी रुको। हाँ जी, अ मैन हु हैज पुअर आई साइट, वो इंसान जिसकी आंखें या फिर आई साइट जो है वो पुअर है, वो बैडमिंटन अच्छे से नहीं खेल सकता। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि एक इंसान जिसकी आंखें, एक इंसान जिसकी आंखें, दोनों में तो जिसकी आ रहा है। तो यहाँ पे बेटे ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है? क्या है बेटे? तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले कौन सा केस आता है? केस, सब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारे पास बेटे? वो होता है। गॉट इट और नॉट? समझ गए बेटे आप? कौन इतनी बुरी तरीके से बात कर रहा है? ओके, चलो लेट्स मूव ऑन। सेकंड बताओ जल्दी से, क्या बनेगा? ये वाला सेकंड। व्हेन यू आर टॉकिंग टू मी ऑलवेज रिमेंबर टू डैश यू आर स्पीकिंग। वो नहीं आएगा बेटे इसमें। इसमें क्या आएगा बेटे? होम आएगा। रीजन बता सकते हो? कैन यू टेल द रीजन? बताओ बेटे जल्दी से, इसमें होम कैसे आ गया? क्योंकि ये टू एक प्रेपोजिशन है। क्या है बेटे? प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब तुम्हें पता थी ये बात पहले से या नहीं? लेकिन यूज नहीं कर पाए ना नॉलेज। तो वही तो हमें नॉलेज होती है लेकिन हम वो एग्जाम में यूज नहीं कर पाते, वही तो सीखना है हमको। ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट, ही इज द बेस्ट स्पीकर। स्पीकर यानी कि पर्सन की बात हो रही है। बताओ पर्सन की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा? नहीं आएगा हूँ।
देयर इज नथिंग, नथिंग मतलब वस्तु की बात हो रही है, क्या आ जाएगा? विच नहीं आएगा बिल्कुल भी। आदमी की बात हो रही है तो हु नहीं आएगा। यहाँ डॉग की बात हो रही है तो नहीं आएगा। दिस इज द सीक्रेट। चलो आप समझो ध्यान से सुनना मुन्ना। जब भी बेटे सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, क्या आ जाए बेटे? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान कैसे करोगे? या तो उसमें ईएसटी होगा या फिर उसमें मोस्ट होगा। क्या होगा बेटे? ईएसटी होगा या फिर मोस्ट होगा। मोस्ट की जगह पे कई बार ना लीस्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटे? लीस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो बेटे वहां पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या आएगा? दैट आएगा। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे बेस्ट, इसीलिए इसमें क्या आ जाना चाहिए बेटे? यहाँ पे दैट आ जाना चाहिए। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, रूल को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। जब भी सेंटेंस में सम वाले वर्ड आ जाए, नो वाले वर्ड आ जाए, या फिर एनी वाला वर्ड आ जाए, या फिर एवरी वाला वर्ड आ जाए, ठीक है, समवन, समथिंग, नो वन, नथिंग, एनीवन, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, कुछ भी आ जाए, तो बेटे इनके साथ रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है बेटे? दैट आता है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे ये नथिंग दिख रहा है, ठीक है, तो नथिंग वाले में क्या लगा देंगे? जब एंटीसीडेंट पर्सन और एनिमल दोनों हो जाएं, क्या हो जाए बेटे? कौन कौन? पर्सन और एनिमल दोनों हो जाएं। कहाँ, कैसे? हाँ जी, एंटीसीडेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटे? एक्सीडेंट नहीं बेटे, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट दोनों हो जाएं, है ना, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं बेटे? दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटे? रूल समझ में आ गया तुम्हें? चलो आओ तो अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं जल्दी से। अब बताओ इस वाले में, बेस्ट वाले में क्या आएगा? क्यों आएगा बेटे दैट? सुपरलेटिव कहाँ है? सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट क्या है बेटे? सुपरलेटिव डिग्री। चलो इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है बेटे? शॉर्ट में लिख देता हूँ। सुपरलेटिव डिग्री को शॉर्ट में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? एसपी नहीं बेटे, एसडी, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसी वजह से यहाँ क्या आ गया बेटे? दैट आ गया। फोर्थ वाला बताओ जल्दी से बेटे। नथिंग आ रहा है, इसीलिए क्या फिल कर देंगे बेटे इसमें? दैट फिल कर देंगे। गॉट इट बेटे? चलो हाईलाइट करते हैं इसको, ये दिख जाएगा आपको। और किस वजह से हुआ है ये ऐसा? नथिंग आ रहा है इसलिए हमने इसमें दैट लगाया। यहाँ समथिंग होता तो दैट आता, एवरीथिंग होता तो, एनीथिंग होता तो दैट आता। समझ गए बेटे आप? चलो फिफ्थ वाला बताओ जल्दी से, क्या आएगा इसमें? रीजन बता दो क्यों आएगा बेटे? एंटीसीडेंट पर्सन और एनिमल दोनों हैं। कौन है बेटे? दोनों हैं। तो जब ऐसा होता है कि पर्सन और एनिमल दोनों होते हैं, तो पर्सन के हिसाब से हुआ था, अकॉर्डिंग टू द पर्सन वी मस्ट अप्लाई हु, और अकॉर्डिंग टू द नॉन लिविंग या फिर अकॉर्डिंग टू द एनिमल वी मस्ट अप्लाई विच। लेकिन दोनों नहीं, हुच थोड़ी लगा सकते हैं इसमें, है ना, हु का हु और विच का अच्छा हुच, हुच थोड़ी आ जाएगा, ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए बेटे? दैट लगाना चाहिए। समझे आप मेरी बात? क्लियर? चलो, हु इज देयर हु डज नॉट लव हिज कंट्री? ऐसा कौन है जो अपने देश से प्यार नहीं करता? तुम कर दो अपने देश से प्यार? युद्ध होगा तो लड़ने जाओगे? घर में तो नहीं बैठ जाओगे? ओके चलो समझो बेटे, ये जो हु है ये क्या भी होता है? क्वेश्चन वर्ड भी होता है। और ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। तो ये हु क्वेश्चन वर्ड कब है? नहीं, जब इसके साथ क्वेश्चन मार्क आए, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। वो भी जो आप बोल रहे हो वो भी ठीक है, बोल रहे हो ना, स्टार्टिंग में आएगा और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। समझ पा रहे हो इतना? और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसकी हिंदी क्या होगी बेटे? फिर कौन क्या होगी बेटे? और रिलेटिव प्रोनाउन की हिंदी क्या होगी? या फिर जोगी? जोगी नहीं, जोगी। तुम नहीं, जॉकी। ठीक है, क्लियर है इतना? तो बेटे रूल इज दैट कि जब भी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो जाए तो क्वेश्चन वर्ड के साथ सिर्फ दैट रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा बेटे? किसके साथ? अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है? क्वेश्चन वर्ड से हो रही है। किससे हो रही है बेटे? क्वेश्चन वर्ड से हो रही है। तो दोबारा इसमें हु, विच नहीं आ सकते, हुज भी नहीं आ सकता, हुम भी नहीं आ सकता। अगर क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ क्या आएगा बेटे? दैट आएगा। क्या आएगा बेटे? दैट आएगा। समझे आप? हु इज देयर दैट डज नॉट लव हिज कंट्री। ठीक है, ये वाला बताओ, यू व्हाट है इसमें? दैट विल लास्ट। व्हाट इज दैट? व्हाट इज इट? दैट विल लास्ट फॉरएवर। समझे आप?
गोल क्लियर हो गया? गुड। चलो ये वाला बताओ, आई गेव यू माई फेवरेट बॉटल एंड नाउ आई वॉन्ट द सेम। यहाँ पे ये बताओ द सेम का क्या मतलब है? द सेम किसके लिए यूज किया जा रहा है? बॉटल के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ पे द सेम किसके लिए आ रहा है? बुक के लिए, कि ही हैज बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदी है, नाउ ही इज रीडिंग द सेम, अब वो वही सेम किताब पढ़ रहा है। तो बेटे ये बुक नाउन है, ये बॉटल नाउन है, नाउन को रिप्लेस कौन करता है? प्रोनाउन। और हम भी क्या पढ़ रहे हैं बेटे? अभी प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन पैदा ही क्यों किया हमने? नाउन को रिपीट नहीं करना, नाउन को रिपीट ना करना पड़े, ठीक है बेटे। लेकिन ये जो द सेम है ये कोई प्रोनाउन है ही नहीं, ये कोई प्रोनाउन है ही नहीं। तो ये जो प्रोनाउन है ही नहीं तो ये नाउन को रिप्लेस भी नहीं कर सकता। तुम पुलिस वाले हो ही नहीं तो तुम किसी को अरेस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ऐसे ही बेटे ये प्रोनाउन है ही नहीं तो ये नाउन को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो बेटे द सेम का यूज कभी नहीं करते, इसका यूज द सेम का यूज करते हैं, लेकिन प्रोनाउन की तरह कभी नहीं करते। नाउन को रिपीट, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए कभी नहीं करते। गॉट इट? तो बॉटल, बॉटल के लिए बॉटल नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग सिंगुलर है, नॉन लिविंग सिंगुलर के लिए क्या प्रोनाउन आता है बेटे? अरे पागलो, प्रोनाउन पूछा मैंने, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं पूछा। इट आएगा सिंपल। द सेम प्रोनाउन नहीं होता, द सेम प्रोनाउन नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे द सेम की जगह किसका यूज कर लेंगे हम? आई गेव यू माई फेवरेट बॉटल नाउ आई वॉन्ट इट, अब मुझे वो वापस चाहिए। अब ऐसे ही सेकंड वाला बताओ, ये वाला। हाँ जी, क्यों? बुक, बुक के लिए क्या लगा दिया बेटे हमने? तो ये जो द सेम है इज नॉट अ प्रोनाउन, ये प्रोनाउन नहीं है, तो ये नाउन को रिप्लेस भी नहीं कर सकता। गॉट इट? समझ पा रहे हैं या नहीं? बुद्धि में बात आ रही है? बुद्धि है? अ माई फ्रेंड इज गोइंग टू टेक क्लास, अ माई फ्रेंड एक मेरा दोस्त, इज गोइंग जा रहा है, टू टेक द क्लास, क्लास में पढ़ने। बताओ क्यों? ना 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 ना, क्लास अटेंड करने के लिए भी जा सकते हैं। आई एम टेकिंग अ मीटिंग, आई एम टेकिंग अ कॉल, ऐसा हो सकता है। हाँ अटेंड भी हो सकता है, कोई दिक्कत। बताओ व्हाट द मिस्टेक हियर? अरे कुछ नहीं, टेक सही है अपनी। अरे चलो, तुम्हारे चक्कर में वीडियो का टाइम ज्यादा हो रहा है। अरे सुनो तो मेरी बात, ये जो ए है ये आर्टिकल का हिस्सा है, आर्टिकल डिटरमिनर का हिस्सा है। तुम समझना मेरी बात, ये ए आर्टिकल है, आर्टिकल डिटरमिनर का हिस्सा है। माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, तो पजेसिव एडजेक्टिव डिटरमिनर का हिस्सा है। तो ये दोनों डिटरमिनर हैं, दो डिटरमिनर एक साथ नहीं आते, या तो होगा अ फ्रेंड या फिर होगा माई फ्रेंड। लेकिन मुझे तो इन्हीं को सही करके देखना है, तो अगर ऐसे सही करके देखना चाहो तो पहले तुम डिटरमिनर लिख दो। क्या लिख दो? डिटरमिनर, जो कि क्या है? ए, ठीक है। फिर क्या लिख दो? नाउन लिख दो। नाउन क्या है? फ्रेंड। फिर क्या लिख दो? और जो पोजेशन में दे रखा है, ये वाला पोजेशन वाला, ये जो दे रखा है, इसको किस में चेंज कर दो? प्रोनाउन में चेंज कर दो। चलो आओ तो बनाकर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिटरमिनर लिखना है, क्या हो गया? ये ए हो गया। अब नाउन क्या था? फ्रेंड। फिर क्या लिखना है? ऑफ। माई का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? अ फ्रेंड ऑफ माइन। क्या हो जाएगा बेटे? अ फ्रेंड ऑफ माइन। गॉट इट? ये वाला बताओ फिर जल्दी से। अब ये सही है, दैट ब्रदर ऑफ योर, क्यों योर्स क्या आएगा? क्योंकि प्रोनाउन, योर प्रोनाउन नहीं होता, योर तो एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? तो इसको प्रोनाउन बनाना पड़ेगा। प्रोनाउन कैसे बनेगा? एस लगा। दिस एस इज रियली हेल्पफुल, एक्चुअली एस इज रियली हेल्पफुल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे बेटे? एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटे? गॉट इट? समझ गए आप? तो अब हमारी प्रोनाउन की लास्ट क्लास बची है, जल्दी से उस क्लास को भी हम सॉल्व करेंगे और अच्छे लेवल पे प्रोनाउन को पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं आगे।